अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बड़ा मज़ेदार सा टेस्टी सा इफ्तार स्पेशल शेक की रेसिपी लेके आई हूँ। और जो मैं वनीला कस्टर्ड फ्लेवर के साथ मैंने इसको बनाया है, और बिल्कुल छोटी सी, और जिसको पीते ही एकदम से एनर्जी सी आ जाती है। तो बहुत आसान ईजी रेसिपी है। तो चलिए फिर अपनी आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस रेसिपी को बनाने के लिए 1.5 किलो दूध मैंने अपने पैन में डाल लिया है, और चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर लेते हैं और इसको एक उबाल आने देते हैं। और साथ ही बस ये पिस्ते, बादाम और थोड़ी सी चंद इलायचियाँ मैंने रखी हुई हैं आपके सामने। 2-3 इलायचियाँ, बहुत ज़्यादा नहीं है। इनको मैं अच्छा सा पाउडर कर लूँगी पहले इनका। और इनको मैंने छिलके बाहर की स्किन के साथ ग्राइंड करना है। अगर आप चाहें तो खाली इसके बीज भी निकाल सकते हैं। और ये क्वांटिटी आपके सामने है। और साथ ही ये 3 टेबल स्पून के बराबर वनीला कस्टर्ड जो है वो मैंने ले लिया है। और इसको थोड़ा सा घोल लेते हैं पहले। इतनी देर में चूल्हे के ऊपर मैंने दूध रखा हुआ है। और बिल्कुल जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है, बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में हमने इसको इस्तेमाल करना है। और दूध को उबाल आते आते उसके अंदर मैं थोड़ी सी चीनी भी शामिल कर ली, शायद व्यू मिस हो गया उसका। और अब जो ही उसको उबाल आता है तो ये कस्टर्ड मैं एक साइड पे रख लेती हूँ। और तब तक के लिए ये ग्राइंड कर लेते हैं ये जो बादाम और पिस्ता और जो सब्ज़ इलायची है इनको। और साथ ही व्यूअर्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ आप इंजॉय कर सकें। और अब इसको मैं अच्छा सा ग्राइंड कर रही हूँ। बिल्कुल फाइन पाउडर सा बना लेना है, ताकि जब हम इसको दूध में डालें तो ये गले में ना फंसे, और बिल्कुल अच्छा सा स्मूथ सा और अच्छा सा फ्लेवर आ जाए हमारे दूध के अंदर इसके साथ। और ये देख सकते हैं बिल्कुल फाइन पाउडर सा हो गया है। और इधर दूध को बिल्कुल उबाल आ रहा है। वो कस्टर्ड मैंने घोल के रखा हुआ है। और चीनी मैंने पहले शामिल कर ली है इसके अंदर, हस्बे ज़रूरत, टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। और बिल्कुल देख सकते हैं आपके वनीला कस्टर्ड जो मैंने अभी घोल के डाला है उसके साथ जितनी थिकनेस ये अभी आप देख रहे हैं, बस इतनी इसको थिक करना है। बहुत ज़्यादा कस्टर्ड नहीं बना लेना इसको। जस्ट हमने थोड़ा सा इसको फ्लेवर देना है दूध को, थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ा करना है इसको। बिल्कुल कस्टर्ड की तरह ज़्यादा थिक नहीं कर लेना। और ये अच्छा सा आ रहा है इसका कलर भी। और अभी जो फाइन किया हुआ बादाम, पिस्ता और इलायची का पाउडर है, इसको मैं डाल लेती हूँ। और डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। ये पाउडर है, आहिस्ता आहिस्ता जब मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से हल हो जाएगा। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे गुठलियाँ बन जाएं और वो बिल्कुल ख़राब हो जाए दूध। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। जब हम हिलाते जाएंगे तो पकते पकते ये सारा घुल जाएगा अच्छी तरह से। और दूसरी तरफ व्यूअर्स, जब हम जेली तैयार कर लेते हैं थोड़ी सी अपने इस दूध में डालने के लिए। और उसके लिए मैंने 1.5 कप पानी जो है वो चूल्हे के ऊपर अपने पैन में डाल लिया है। और 2 टेबलस्पून इसमें चीनी भी शामिल कर ली है। और अब इसको अच्छा सा मैं पका लेती हूँ। और अब जो ही इसमें उबाल आ रहा है, बबल आ रहे हैं, तो ये मैंने जेली पाउडर जो है उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और मुसलसल जो चम्मच को हम हिलाते रहेंगे ताकि अच्छी तरह से जेली हमारी तैयार हो जाए। साथ ही व्यूअर्स, आप अगर मेरी रेसिपी को ट्राई करना चाह रहे हैं या आप इसको बनाना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर एंड तक देखा करें। क्योंकि अगर आप बीच में से स्किप कर करके देखते हैं तो फिर जब आप ट्राई करते हैं ना तो रेसिपी आपकी ख़राब हो सकती है, बिल्कुल फिर वो सही नहीं बनेगी। तो इसलिए जब भी किसी भी, ये ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ मेरी रेसिपी को पूरा देखें, जो भी रेसिपी देखें उसको बिल्कुल पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रेसिपी में जो टिप्स होते हैं, अगर वो बिल्कुल पूरे तरीके से उनके साथ आप रेसिपी को बनाएं तो बहुत अच्छी रेसिपी बनती है। कोई भी रेसिपी हो, जब आप बनाने जाएं तो उसको बिल्कुल पूरा देख के बनाएं। और ये देख सकते हैं कि अच्छा सा जेली का ये जो पानी था ये पक गया है और जेली डाल के बिल्कुल हल हो गई है इसके अंदर। तो अब मैं थोड़ा सा पकाने के बाद चूल्हे की फ्लेम बंद कर देती हूँ। और ये पैन हमारा कुछ इस तरह से है कि अगर इसको किसी और बर्तन में नहीं भी उंडेलेंगे तो इसमें जेली की अच्छी सी शेप आ सकती है। तो इसलिए मैं इसको इसी पैन के अंदर बनाऊंगी।
और इसको दूसरे किसी बर्तन में नहीं डालूंगी। और अब ये करीबन पक गई है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल फाइन जब ये ट्रांसपेरेंट सी हो जाए, जब इसके अंदर कोई लम्स या कोई कतरा वगैरह ना रहे उसका जेली पाउडर का, तो समझे ये बिल्कुल तैयार हो गई है। और अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और अब इसी को पैन के अंदर ही 15-20 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं, तब तक ये जम जाए। और दूसरी तरफ व्यूअर्स, जो दूध में मैंने पिस्ते बादाम डाल के उसको अच्छा सा पकाया था, तो उसको मैंने खूब अच्छा सा ठंडा कर लिया है, थोड़ा सा फ्रीज़र में रख के। और ये जेली भी अच्छे से ठंडी हो गई है, बिल्कुल जम गई है। इसकी कटिंग कर लेते हैं बिल्कुल बारीक बारीक, और बहुत अच्छे से जम गई है, जिसकी वजह से अच्छी सी कटिंग हो रही है इसकी। और बिल्कुल छोटे साइज़ में इसको काटेंगे, क्योंकि जब हम इसको दूध में डालेंगे तो जितने छोटे होंगे इसके चंक्स, तो उतने ही ज़्यादा ये मज़ेदार और फ्लेवरेबल से मुंह में जब आएंगे तो बड़ा अच्छा ये इफ़ेक्ट देते हैं। तो अब इसको एक दफ़ा स्क्वायर शेप में दूसरी तरह कट लगा के भी कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सी इसकी कटिंग हो गई है, बहुत अच्छी सी जेली तैयार हो गई है बिल्कुल। तो अब ये जो दूध था बिल्कुल ठंडा हो गया था। अब इसके अंदर मैं इस जेली को डाल लेती हूँ। इसको मैंने खूब ठंडा कर लिया था फ्रीज़र में रख के। और आधी जेली इसमें शामिल करेंगे और आधी इसको बाद में डालने के लिए, गार्निश करने के लिए रख लेंगे। और अब अच्छा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। देख सकते हैं कि अच्छी सी इसकी कंसिस्टेंसी है, थिकनेस बस इतनी रखनी है हमने। और साथ ही 1 टेबलस्पून मैंने बेसल सीड्स जो थे वो भिगो के रखे हुए थे, और अब ये अच्छी तरह से भीग के इनको इसके अंदर शामिल कर लिया है। और अब ये जो जुड़े जुड़े हैं एकदम से, इसको जब हम हिलाते हिलाते मिक्स करेंगे तो ये अच्छे से देख सकते हैं आप कि मिक्स हो गए हैं। ये बिल्कुल मुश्किल से नहीं बल्कि आसानी से हल हो जाते हैं। और अब साथ ही मैंने इसके अंदर ये बर्फ़ डाल ली है, अच्छा सा ठंडा कर लेते हैं इसको। अच्छा सा मिक्स करने के बाद ये जो बड़े बड़े थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े हैं, इनको मैं निकाल लूँगी, ताकि जब हम इसको जग में डालें तो हमें मुश्किल पेश ना आए। और अभी सारे को मैं जग में डाल लेती हूँ, ताकि अब ग्लासेस में डालेंगे इसको फिर हम। बहुत अच्छा सा जो है ड्रिंक हमारा तैयार हो गया है। और अब ग्लासेस के अंदर ये जो बची हुई जेली थी थोड़ी सी मैंने डाल ली है। अब अपना ये ड्रिंक तैयार किया हुआ अपने ग्लासेस में मैं डाल लेती हूँ। बहुत अच्छी मज़ेदार सी छोटी सी रेसिपी है, लेकिन बिल्कुल अफ्तार का मज़ा दुबाला हो जाएगा जब आप इसको ट्राई करेंगे। और अब इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता तमाम ग्लासेस में मैं इसको डाल लूँगी। और अभी से देख सकते हैं कितनी अच्छी थिकनेस और कंसिस्टेंसी इसकी कितनी अच्छी है। बिल्कुल कस्टर्ड की तरह गाढ़ा नहीं है, बस इसको जस्ट फ्लेवर दिया है और बाकी तमाम जो चीज़ें भी डाली उसके साथ भी बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर आया बादाम पिस्ते का। और बेसल सीड्स के साथ और ज़्यादा इसकी अफादियत बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी और ठंडक का एहसास देता है जब हम वो डाल लेते हैं अपने किसी भी ड्रिंक में। और अब ये जो बची हुई मेरे पास जेली और पिस्ते वगैरह हैं, उनके साथ इसकी गार्निश कर लेंगे। और एक गिलास मैंने और भी मज़ीद डाल के रख लिया है। और ये जो बादाम पिस्ते थे 1-1 चम्मच सबके ऊपर डाल लेते हैं ग्लासेस के ऊपर। और साथ ही जो बची हुई जेली है इसको भी थोड़े थोड़े इसके चंक्स ऊपर डाल लेते हैं। और अभी से देख के मुंह में बस पानी आ रहा है, इतना मज़ेदार और टेस्टी सा ये ड्रिंक तैयार हुआ है। और तमाम मैंने चीज़ें इसके ऊपर आपके सामने डाल ली हैं, गार्निश कर ली हैं। तो बहुत अच्छी रेसिपी है व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको भी बहुत पसंद आई होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। और रेसिपी अच्छी लगे तो व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ अहबाब के साथ शेयर कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी आपकी रेसिपी और कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।